तो पहली बात तो सर इकोनॉमी का सोर्स क्या होना चाहिए पढ़ने का, स्रोत क्या होने चाहिए पढ़ने के। इकोनॉमी के स्रोत या सोर्स की बात करें दोस्त, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बता दूं मैं, सामान्य बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। एक बुक ले लेते हैं कोई, वो टीएमएच पब्लिकेशन की बुक आती है, टीएमएच पब्लिकेशन की बुक आती है, रमेश सिंह सर की बुक आती है, उसको पढ़ते हैं बच्चे या तो। प्लस एनसीईआरटी रखना पसंद करते हैं अपने पास, मुख्यतः 9, 10, 11, 12 क्लास की एनसीईआरटी रखते हैं अपने पास बच्चे, इसको पढ़ना पसंद करते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्री मेंस के दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, उसको पढ़ना पसंद करते हैं। ये बच्चों का बेस होता है पढ़ते समय, और मैं मना भी नहीं करूंगा, ये होना भी चाहिए आपका। एक कोई भी एवरेज स्टूडेंट यही बेस रखता है अपने पास। मैं इसमें कुछ और बातें हमेशा जोड़ता हूँ। इकोनॉमी की चूंकि इतनी व्यापक समझ होना जरूरत है, ये जो समझ होगी आपको एनसीईआरटी ये करा देगी क्वेश्चन, आपको लगभग 50-60% क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम में आपके इन सोर्स को पढ़कर। लेकिन ये क्या पर्याप्त होंगे एग्जाम के लिए, थोड़ा सा पुश और कर दीजिए अपने आप को, ये तो रख ही लीजिए अपने साथ साथ। इसके अलावा हमारे श्रोत में हम शामिल क्या करने वाले हैं, हमारे श्रोत में हम शामिल करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को। ये बहुत जरूरी चीज है, हमेशा बोलता हूं मैं, बीइंग अ करंट अफेयर्स टीचर, आर्थिक सर्वेक्षण इसको पढ़ना बहुत जरूरी है यार। आर्थिक सर्वेक्षण की समझ होना, इसको वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है, आपको किताब की तरह याद नहीं करना है। ये क्या हो रहा है, इसके अंदर किन किन बातों फोकस किया गया है, भारत सरकार जो काम कर चुकी है पिछले 1 साल में, हमें वही एग्जाम पूछा जाएगा। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, पिछले 1 साल में, 1.5 साल में भारत सरकार की इकोनॉमिक फिलॉसफीज क्या है, भारत सरकार क्या कर रही है, किन पर धन खर्च कर रही है, किन पर पैसा खर्च कर रही है, उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। वो समझ कब होगी, जब इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे की समझ रखिए, डेटा याद एग्जैक्टली मत कीजिए, 2-3 क्वेश्चन आते हैं डेटा से, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पकड़ना हमको। यहाँ पर हमें मोटा मोटा समझना चाहिए देश कहाँ जा रहा है, देश क्या कर रहा है, हमें इसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो इकोनॉमिक सर्वे बहुत जरूरी है अपने साथ। इसके अलावा बजट जो आता है साल में, जो बजट जारी होगा आपका फरवरी महीने में, हालांकि इस बार अंतरिम बजट आएगा क्योंकि चुनाव आने वाले हैं अप्रैल में, तो इस साल बजट अंतरिम प्रकार का होगा, इंटरिम बजट टाइप का होगा, लेकिन देखेंगे बजट की कुछ खास बातें हमेशा मिलेंगी बात करने के लिए आपसे। तो अंतरिम बजट होगा हमारे पास पढ़ने का। इसके अलावा ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक के नाम से जो भारत सरकार की बुक आती है प्रकाशन विभाग की, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की जो किताब आती है, देखिए इस बार बता रहा हूं मैं आपको, 12 क्वेश्चन थे ईयर बुक से पीटी में, 15 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा कोई साल नहीं गया जिस साल इंडिया बुक से क्वेश्चन ना आए। एविडेंस है बकायदा, मैं निकाल के दिखाता हूँ बच्चों को हमेशा एग्जाम के बाद, देखो ये क्वेश्चन इंडिया बुक से थे। जैसे बाइबल कुरान भागवत होती है हमारे लिए, वैसी यूपीएससी के लिए अपने आप में ईयर बुक है। इसके बाहर क्वेश्चन अगर आपको लगता है टफ है तो यहीं से आया होगा क्वेश्चन। पढ़ते नहीं है बच्चे, कहते हैं सर शॉर्टकट ढूंढ लें, समरी मिल जाए, कोई नोट्स मिल जाए। पढ़ लो यार, 1000 पेज की किताब है, 800 पेज की किताब है, साल भर का टाइम है। स्टैटिक किताब पढ़ लो एक बार बैठ, नोट्स बना लो, हो सके तो दोबारा पढ़ने का मौका ही नहीं चाहिए आपको। 10 दिन में, एक दिन में 10 पेज, 6 पेज, 5 पेज भी करोगे ना, तब भी 300 दिन का समय, लगभग 250 दिन का समय हो जाएगी किताब। हर दिन 3 पेज पढ़ोगे तब भी 250 पेज की किताब है, 750 पेज की किताब है, आप किताब हो जाएगी। 3 पेज पढ़ के नोट्स बनाना है, 15 से 20 मिनट लगेंगे हार्ड में। विश्वास करो बहुत काम आएगी, करना चालू करेंगे। बात करता हूं मैं आपसे अभी। तो ईयर बुक कौन कौन, इसके सब नहीं पढ़ना, इसमें 28-30 चैप्टर होते हैं लगभग, मान लीजिए 15-16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं इसके, तो आधी किताब पढ़नी है। और आधी में भी इकोनॉमी के एस्पेक्ट के हिसाब से 10-12 चैप्टर होंगे, 10 चैप्टर इकोनॉमी के होंगे, बाकी सामाजिक न्याय के हैं या बाल विकास के हैं, बाकी चैप्टर होंगे। लेकिन क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी के ईयर बुक से, और ये आज से नहीं आ रहे हैं, जब से मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा था तब से आ रहे हैं। तो भारत सरकार का एक प्रकार से प्रमाणित ग्रंथ है अपने आप में वो, उसको पढ़ना बहुत जरूरी। सारी बुक जो लिखी ना मैंने, ये प्रमाणित हैं, ऑथराइज्ड हैं सरकार की। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई पब्लिकेशन बुक ले आइए और महंगी बुक ले आइए, सब भारत सरकार की बुक्स है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आके ओके। टीएमएच पब्लिकेशन टाटा मैकग्रा हिल देता है, इसका मतलब टाटा, रमेश सिंह की बुक आती है, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा सर और कुछ, देखो ये तो है जो चीजें पढ़नी है, प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं आपको, ये सब कुछ करना है। इन सबका एक विकल्प है, शॉर्टकट नहीं है, विकल्प है। ऑल्टरनेट बता रहा हूं, शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट नहीं है, विकल्प ये है कि आशीर्वाद सर की आप क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा नाम आपके साथ है जो आप विश्वास कर सकते हैं कि इनको हम लोग समरी करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना पड़ेगा इनको पढ़ना पड़ेगा, ये जल्दी समझ में आ जाए, या क्लास सुनने के बाद उनको पढ़ लीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा।
तो ये आग्रह आपसे है, आशीर्वाद सर को सुनिए, आराम से क्लास सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, सुनिए मुझे। इसके बाद इन जो मटेरियल बताया पीछे मैंने आपको, इन सारे सोर्सेज को आप पढ़ सकते हैं। क्लास के बाद, लेक्चर होने के बाद पढ़िए आराम से, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अभी खुद से पढ़ेंगे शायद 2 महीने लग जाए, 2.5 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए। क्लास को सुनने के बाद करेंगे, हार्डली 15 मिनट सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं होगा। मैक्सिमम चीजें क्लास में कवर हो चुकी होंगी, कुछ बचा होगा तो आप उसको आराम से पढ़ लेंगे वहां से, बहुत मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया सोर्स है, क्लास कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको पढ़ना होगा अपने से यहाँ पर। इसके अलावा करंट अफेयर्स होता है, वो तो हम करते ही हैं अपने संग वीकेंड पर। करंट अफेयर्स का बताया कि मैंने, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो करंट अफेयर्स का पार्ट हम लोग वीकेंड पर अपना करते ही रहते हैं, ठीक है। तो साथ में वीकेंड की क्लास पकड़ के रखिए, ये क्लास प्लस वीकेंड की क्लास, तैयार हो जाएगा मामला।